आप सभी का एक बार फिर मेरे वीडियो में स्वागत है टीचिंग एग्ज़ाम विथ रमा यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आता होगा। हमने होम मैनेजमेंट का इसके पहले एक और वीडियो बना रखा है जिसमें हम लोग ने आयोजन तक पढ़ा था। ये पहला पॉइंट पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है संगठन, नियंत्रण व मूल्यांकन। ये चार जो शब्द है, 4 वर्ड मीनिंग, इसी 4 वर्ड मीनिंग पे पूरा होम मैनेजमेंट टिका। अगर यदि एक बार ये 4 मीनिंग को अच्छे से समझ लिया जाएगा तो होम मैनेजमेंट एकदम ईजी हो जाएगा समझना। तो आज हम संगठन से शुरू करेंगे और मूल्यांकन तक आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना हेडिंग, संगठन। निखिल एम डॉर्सी के अनुसार संगठन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति एवं अन्य साधनों तथा नेतृत्व का उत्तरदायित्व के मध्य संबंध बताता है। जैसे एक व्यक्ति किसी कार्य का संगठन बनाता है और उसके पास जो भी साधन, नेतृत्व और उत्तरदायित्व होते हैं उन सभी के बीच का एक कड़ी होता है जो संगठन के नाम से जाना जाता है। संगठन के मुख्यतः 5 चरण होते हैं। पहले हम क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। हमको जो भी कार्य करना है उन क्रियाओं का पहले निर्धारण करके फिर उन क्रियाओं को समूह में एकत्र करते हैं। फिर जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनमें कार्यों का विभाजन करते हैं। जो जिस लायक होता है उस अनुरूप कार्य का विभाजन परिवार के सदस्यों के बीच किया जाता है। फिर अधिकारों को सौंपा जाता है। ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार दे दिए जाएं। सभी व्यक्ति के पास थोड़े बहुत समान रूप से अधिकार सौंप दिया जाता है। फिर समन्वय, संतुलन व संबंध स्थापित किया जाता है। उसके बाद आता है संगठन के कौन कौन से महत्व हैं। तो संगठन प्रबंध की आधारशिला, हम जो भी मैनेजमेंट करते हैं उसका एक स्तंभ रूप में काम करता है। प्रबंध कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करता है संगठन। फिर भ्रष्टाचार को रोकता है। संगठन के द्वारा हम एकजुट होकर कार्य करते हैं तो भ्रष्टाचार को एक सीमा तक कम किया जा सकता है। फिर एक साथ मिलकर अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसको अधिक सफलता मिलती है और उसका विकास होता है। फिर विभिन्न क्रियाओं का आनुपातिक व संतुलित महत्व, सबका एक आनुपातिक महत्व और संतुलन बनाए रखता है। फिर समन्वय को सुविधाजनक बनाना, जो हम लोग के जो संगठन के बीच समन्वय होता है उसको सुविधाजनक बनाने में संगठन का महत्व होता है। फिर प्रबंधकों के विकास में प्रशिक्षण में सहायता करता है। संगठन हमारे प्रबंधकों के विकास और उनमें प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है। फिर मनोबल व आत्मविश्वास को बढ़ाने में, फिर तकनीकी विचारों का अनुकूलतम उपयोग करने में। जब सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो तकनीकी जो भी आविष्कार हुए हैं उनका अनुकूलतम उपयोग हो पाता है। संगठन के बाद आता है अगला वर्ड मीनिंग, नियंत्रण। नियंत्रण की परिभाषा हेल डेनिंग के शब्दों में, नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप निष्पादित किया जाता है। नियंत्रण शब्द से यह समझा जा सकता है हम जो भी कार्य या प्रक्रिया कर रहे हैं उसको एक योजना के अनुरूप संपन्न किया जाता है। अगला परिभाषा है निखिल एम डॉर्सी के अनुसार, यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने का हेतु दिशा प्रदान करता है। नियंत्रण को एक ऐसा यंत्र निखिल एम डॉर्सी जी ने माना है जो हमने जो भी योजना बनाया है और जो भी इच्छित परिणाम चाहते हैं उस वहाँ तक पहुँचाने का एक दिशा प्रदान करता है। अगला आता है नियंत्रण की विशेषताएँ। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है, एक मैनेजमेंट रूपी कार्य है। नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक कार्य के समाप्त होने पर पुनः दूसरा कार्य उत्पन्न हो जाता है और उन पे हम लोग नियंत्रण करते हैं। फिर नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होता है। नियंत्रण एक संपूर्ण पद्धति है। नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यद्यपि सभी लोग नियंत्रण में सहायता ही करते हैं। नियंत्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक वो जो हमारे कार्यों में अच्छा बदलाव लाए, नकारात्मक वो जो हमारे विकास में बाधा उत्पन्न करे, उसे नकारात्मक कहते हैं। यह प्रबंध के सभी स्तरों पर, मूल्य, लक्ष्य स्तर सभी स्तरों पर लागू होता है। यह नियंत्रण नियोजन पर आधारित होता है।
नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक होता है, किसी एक क्षेत्र के में ये सीमित नहीं होता, ये इसका क्षेत्र व्यापक होता है। नियंत्रण के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहले क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करता है, फिर जांच एवं निरीक्षण करता है। जांच में ये देखा जाता है कि सभी कार्य सही से हो रहे हैं या नहीं, निरीक्षण करता है, फिर समायोजित करता है। फिर आता है जांच करने के 2 मुख्य सिद्धांत हैं। मार्गदर्शन करना कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत, फिर निर्देशन देना, वो डायरेक्शन प्रदान करना। आखिरी में आता है मूल्यांकन। प्रबंध प्रक्रिया का चौथा एवं महत्वपूर्ण कदम है जो प्रक्रिया को पुनः प्रारंभिक चरण में, यह प्रबंध प्रक्रिया का आखिरी चरण है और इसी को के करने के बाद पुनः हम अपने प्रारंभिक चरण में पहुंच जाते हैं, नियोजन की ओर ले जाता है। व्यवस्थापन में इसका उपयोग नियंत्रण की अपेक्षा अधिक होता है और वहीं योजना की अपेक्षा कम उपयोग में लाया जाता है। परिभाषा क्रॉस एंड क्रेंडल का है, मूल्यांकन वह तकनीकी है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायता है। इस परिभाषा का मीनिंग है कि हमारे पास जो भी साधन है उपलब्ध है, उन सभी के परिणाम से हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ है, इसी का तकनीकी मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं? यह देखना कि हमें अब तक क्या प्राप्त हो चुका है और अगली योजना के लिए आधार रूप में प्रयोग लाना। हम जो भी कार्य अगले चरण में योजना बनाते हैं उसमें ये मूल्यांकन का अहम भूमिका होता है। फिर संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए आधार प्रस्तुत करना। यदि कोई हमारी योजना में त्रुटि आई है, यदि कोई असफलता मिली है तो उसको संशोधित करने का कार्य किया जाता है। फिर नई अंतर्दृष्टि प्रदान करना। मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। सापेक्ष मूल्यांकन की समाप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति किस अंश तक हुई है तथा इसमें तुलनात्मक विवेचना की जाती है। तुलनात्मक इन 4 बातों में किया जाता है। पूर्व योजना से हमने कितना लक्ष्य प्राप्त किया है, फिर वर्तमान योजना के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य जो हमारे वर्तमान में लक्ष्य हैं उसके लिए, फिर परिवार द्वारा प्राप्त लक्ष्य के मध्य, फिर व्यक्ति की कार्य क्षमता, इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। फिर आता है निरपेक्ष मूल्यांकन। इसमें तुलना की ज़रूरत नहीं होती। इसमें निरपेक्ष मूल्यांकन में योजना को कहाँ तक सफलता मिली है या कहाँ तक सफल हो पाई, इसमें बस यही देखा जाता है, बस यही मूल्यांकन किया जाता है। इसका ज़्यादा महत्व नहीं होता। आज का हमारा ये होम मैनेजमेंट का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल के वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।